हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे और मैं आरती। चलिए आइए आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब कॉलेज में जो है, जो स्नातक के बैचलर डिग्री जो प्रोग्राम होंगे उनमें अब जो है ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया है। जी हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम जो है यहाँ पे लागू कर दिया गया है। चलिए आइए, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने नहीं किया है। ठीक है ना। तो स्नातक के पाठ्यक्रमों में अब ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो जाएगी। शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव विश्वविद्यालयों के कुलपति को भेज दिए हैं और अमल करने का भी निर्देश दे दिया गया है। ये जो न्यूज है लखनऊ उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है कि बीए, बीएससी और बीकॉम में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा में अब अंकों के साथ जो है ग्रेड भी मिलेंगे और इससे विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने की जगह ए प्लस, ए बी प्लस और बी जैसे ग्रेड लिखे होंगे। जी हाँ, अब यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड डिवीजन जो चलता था वो डिवीजन यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। ग्रेडिंग में ए बी प्लस जो चलता है वो मिला करेगा। और शासन ने सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को स्नातक पाठ्यक्रमों में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी ये नीति जो नई न्यू पॉलिसी है उसके अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2020-21-22 में लागू कर दिए गए हैं और इस संबंध में 13 जुलाई 2021 को शासन आदेश भी जारी कर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि आखिर ये ग्रेडिंग जो है ये तय कैसे होंगे। ठीक है ना। सबसे पहले स्नातक के लिए, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए जो बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 वर्ष में छात्रों को अंक के साथ ग्रेड दिए जाएंगे। ओके, ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके अनुरूप काम कर रही है। तो जो डिवीजन है वो कैसे तय होगा, तो इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि जो प्रथम श्रेणी में कोई कैसे आया, ग्रेड पे कैसे पता चलेगा ग्रेडिंग पे। तो प्रथम श्रेणी में जिसके 6.50 या उससे अधिक मार्क्स आएंगे, नंबर आएंगे, ठीक है, या वह 10 से कम सीजीपीए आएगा, वो प्रथम श्रेणी में आएगा। 10 से कम सीजीपीए का मतलब सीजीपीए यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज एक होता है। ओके, तो 6.50 या उससे अधिक जिसका होगा वो प्रथम श्रेणी में आएगा। द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास के लिए 5.00 यानी 5 नंबर जिनके आएंगे या उससे अधिक, 6.50 से कम, 5 या उससे अधिक या 6.50 से कम आए सीजीपीए, 6.50 सीजीपीए है, वो द्वितीय श्रेणी में होगा। और तृतीय श्रेणी के लिए 4 अंक जिसके होंगे या उससे अधिक यानी 5 से कम सीजीपीए होगा, वो यहाँ पर तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से डिवीजन जो है आका जाएगा, यानी 6.50 जो अधिक मार्क्स लेके आएगा वो ए प्लस में होगा, और जो 5 पॉइंट लेके आएगा, 5% जिसके नंबर होंगे यहाँ पे 5 का, वो यहाँ पर उसको बी प्लस दिया जाएगा। ठीक है, बी दिया जाएगा और तृतीय श्रेणी वाले को यहाँ पर जो है बी दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बैक पेपर सुधार परीक्षा कैसे होगी, तो आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर सुधार परीक्षा नहीं होगी, केवल पूर्ण सेमेस्टर की दोबारा परीक्षा विश्वविद्यालय करवाएगा और इसमें आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा और एक विद्यार्थी 2 सेमेस्टर की पूरी परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा। आप चाहें कि 2 सेमेस्टर की पूरी परीक्षाएं आप एक साथ दे ले, तो अब ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, राइट। यानी कि विद्यार्थी को बैक पेपर या सुधार परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर में वह परीक्षा दे रहा है, जिसमें विद्यार्थी बैक पेपर चाहे कितनी बार भी दे सकता है, किंतु वह केवल 1 वर्ष से पहले के बैक पेपर ही उपलब्ध होंगे, यानी 1 वर्ष के पहले के ही बैक पेपर वो दे सकते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी 1 वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 होगी, तो केवल 1 वर्ष के पहले के पेपर के लिए उपलब्ध होगा। राइट। तो ये बैक पेपर के लिए भी यहाँ पे जो नियम है वो बना दिए गए हैं। ठीक है। ओके ओके, इस तरह से मिलेंगे ग्रेड। ग्रेड क्या है, अंकों की सीमा क्या है, देखिए ग्रेड पॉइंट ये दिया हुआ है यहाँ पे, यानी 91 से 100 से 91 के बीच में जिसको मार्क्स मिलेंगे आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, वो ओ लेवल में आएगा और उसे ग्रेड पॉइंट 10 दिया जाएगा। जिसके मार्क्स 90 से 81 के बीच में होंगे वो एक्सीलेंट ए प्लस में आएगा और उसका जो ग्रेड पॉइंट रखा जाएगा 9 रखा जाएगा।
जो जिसके मार्क्स 80 से 71 के बीच होंगे उसका ए मिलेगा, ग्रेड लेटर जो ग्रेड होता है वो ए मिलेगा, यानी बहुत अच्छा, और 8 ग्रेड पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है ना, ग्रेड पॉइंट 8 यहाँ पे होगा। 70 से 61 के बीच में जिसके मार्क्स होंगे बी प्लस मिलेगा, अच्छा है, और उसका ग्रेड पॉइंट 7 होगा। इसी तरह से 60 से 51 के बीच में जिसका नंबर होगा तो वो औसत से ऊपर माना जाएगा और उसको बी मिलेगा यहाँ पर ग्रेड लेवल, ठीक है, जो लेटर ग्रेड मिल दिया जाता है। और यहाँ पर ग्रेड पॉइंट की बात करें तो 6 होगा। 5 उन लोगों का ग्रेड पॉइंट होगा जिनको 50 से 41 के बीच नंबर मिले हैं, वो सी में आ जाएगा कैटेगरी में और औसत होगा। और यहाँ पे 4 जो ग्रेड पॉइंट उन लोगों को मिलेगा जिसका मार्क्स 40 से 33 के बीच में आया होगा, ठीक है ना, और जो पास होंगे, जो एक लिमिट होती है, एक नंबर होता है पास होने के लिए उसके बीच में, ठीक है ना, तो उनको पी मिलेगा। और फेल जो 32 नंबर से कम जो लोग पाएंगे, यानी 32 भी पा जाएंगे तो वो फेल माने जाएंगे, जो 33 पा जाएंगे वो पास माने जाएंगे, ठीक है ना। ए बी अनुपस्थित, क्यू क्वालिफाइड और एन क्यू नॉट क्वालिफाइड। तो इस तरह से अब ग्रेड बेस पे होगा और इस तरह तय होगा परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत किस तरह से होगा, वो सभी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगले साल से जो है स्नातक के पाठ्यक्रम में अब ग्रेडिंग प्रणाली जो है वो लागू कर दी जाएगी, यानी 2022 2021 2022 से अब जो न्यू सेशन स्टार्ट होंगे, एडमिशन होंगे, उनमें ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर दी जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो अब मेन जो चीज निकल के आ रही है, निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, अब वो ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे, ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।